class. This is second chapter of your SST book. सोशल स्टडीज़ का सेकेंड चैप्टर है पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया। तो इंडिया को कैसे भागों में बांटा गया है, तो ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे कैसे कैसे गवर्नमेंट है, यहाँ की सरकार कैसी है। तो इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ एरिया। तो एरिया के हिसाब से भारत जो है सातवां सबसे बड़ा देश है, 7th नंबर पर आता है। ठीक है, अगर हम इसकी जगह की बात करें तो द कंट्रीज बिगर देन इंडिया आर रशिया। जो कंट्रीज़ इंडिया से बड़ी हैं वो कौन कौन है? रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड ब्राज़ील। इंडिया स्टैंड सेकेंड पॉपुलेशन वाइज आफ्टर चाइना। तो चाइना के बाद दूसरे नंबर पर ये पॉपुलेशन को लेकर आते हैं, यानी कि कितने लोग यहाँ रहते हैं। तो चाइना में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं दुनिया के, और उसके बाद इंडिया में। मोर देन 1 बिलियन पीपल लिव इन इंडिया। ऑल दीज पीपल लिव इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो 1 बिलियन से ज़्यादा लोग यहाँ रहते हैं और अलग अलग, ठीक है, 1 करोड़ से भी, मतलब कि अरब से भी ज़्यादा, 1 करोड़ से भी ज़्यादा जो है लोग यहाँ पर रहते हैं। और ठीक है, कितनी जनसंख्या है? 1 अरब कुछ करोड़ है। ठीक है, तो 1 अरब से भी ज़्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं और अलग अलग देशों में रहते हैं, अलग अलग कंट्री के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं। इन अ कंट्री, एक कंट्री में वी नीड पीपल हु कैन टेक केयर ऑफ द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द कंट्री एंड लुक आफ्टर द नीड्स ऑफ पीपल। अब क्या होता है बच्चों, एक किसी भी देश में हमें कुछ ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो उस देश को अच्छे से चला सकें, ठीक है, ज़रूरतों को लोगों की पूरा कर सकें। तो इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेटिक कंट्री क्या होती है? जहाँ पर लोग अपना नेता खुद चुनते हैं, है ना, हम खुद वोट डालते हैं ना। This means that the people of India choose same representative through election to take care of the country. These representative from the government. और जिन लोगों को हम चुनते हैं वही लोग सरकार बनाते हैं। जैसे हमने मोदी जी को चुना तो मोदी सरकार बन गई। ठीक है, इंडिया हैज़ 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। 3 सरकार है यहाँ पर, 3 लेवल ऑफ सरकार है। द सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, 3 कौन कौन सी होगी बच्चों? सेंट्रल, स्टेट और लोकल। तो ये तीनों मिलकर के देश को अच्छे से चलाती हैं। इलेक्टिंग द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को कैसे चुनते हैं? ठीक है, तो सिंस 1947 व्हेन इंडिया बिकेम अ फ्री कंट्री, द पीपल ऑफ इंडिया हैव द राइट टू चूज द पीपल हु विल गवर्न द कंट्री। दिस इज डन बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन वेयर पीपल वोट द रिप्रेजेंटेटिव्स दे प्रेफर। तो अब क्या हुआ कि 1947 हमारा देश आज़ाद हुआ, तो आज़ाद होने के बाद से ही लोगों को ये अधिकार मिला कि वो अपना नेता खुद से चुन सके। और ये कैसा होता है? इलेक्शंस के माध्यम से होता है। इलेक्शंस मतलब वोट देकर लोगों को चुनना। द सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। द हेडक्वार्टर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट आर इन न्यू दिल्ली, द कैपिटल ऑफ इंडिया। द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट बट द रियल पावर लाइज विद द प्राइम मिनिस्टर। तो कहाँ पर है? वहाँ पर उसका गवर्नमेंट का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? दिल्ली में है, जो कि इंडिया की कैपिटल है। और जो प्रेसिडेंट होता है वहाँ का हेड होता है, ठीक है, उस सरकार का। लेकिन मेन ताकत किसके हाथ में होती है बच्चों? प्राइम मिनिस्टर के हाथ में। हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी। ठीक है, मिस्टर दामोदर दास नरेंद्र दामोदास मोदी। ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर द सिक्योरिटी। द सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? अब सिक्योरिटी मतलब कि रक्षा करती है लोगों की, वेलफेयर, ठीक है, उनका भला करती है, एंड प्रोग्रेस, और तरक्की करती है देश की। ठीक है, इट ऑल्सो ट्राइज टू अंडरस्टैंड द सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ कंट्री। देश में अलग अलग पार्ट्स में होने वाली जो भी प्रॉब्लम्स है उनको भी सुलझाने की कोशिश करती है। ठीक है, पूरे देश को संभालती है ये। अब आते हैं स्टेट गवर्नमेंट। तो ईच ऑफ द 28 स्टेट्स हैज़ इट्स ओन कैपिटल एंड अ गवर्नमेंट। द गवर्नर इन द हेड ऑफ द is the head of the state government but the chief minister is the real head. The state government is based at the capital only. अब स्टेट गवर्नमेंट क्या होता है? 28 हमारे स्टेट्स हैं, यानी कि राज्य, 28 राज्य हैं इंडिया में। तो उसमें क्या है? गवर्नर एक जो है उनका सबका एक एक गवर्नर, चीफ मिनिस्टर होता है। ठीक है, गवर्नर जो होता है हेड होता है स्टेट गवर्नमेंट का, और चीफ मिनिस्टर जो होता है रियल हेड होता है। जैसे वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर और कौन थे? प्रेसिडेंट। ऐसे यहाँ पर गवर्नर और चीफ मिनिस्टर होता है। हमारे चीफ मिनिस्टर कौन है? हमारे चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल। ठीक है। द लोकल गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट डेट वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। अब क्या होता है बच्चों? स्टेट भी कई भागों में बटा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट वाइज बटा हुआ है। तो वहाँ पर जो सरकार होती है उसे लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। एवरी स्टेट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स। एवरी डिस्ट्रिक्ट हैज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टू लुक आफ्टर इट्स एडमिनिस्ट्रेशन। उसका हेड कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है, जिसको डीएम भी कहते हैं। लोकल गवर्नमेंट एट द विलेज लेवल इज कॉल्ड विलेज पंचायत। और गाँव में जो सरकार होती है उसे हम पंचायत कहते हैं, है ना।
और सिटी लेवल पे जो होती है सरकार उसको हम म्यूनसिपालिटी या फिर मेट्रोपॉलिटन कहते हैं। अब यूनियन टेरिटरीज क्या होती है देखेंगे। यूनियन टेरिटरीज के बारे में बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो ये आपकी वीडियो यहीं ख़त्म होती है।